छाया का सच। अर्जुन एक साधारण लड़का था जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह पढ़ाई में अच्छा था और हमेशा अपने काम पर ध्यान देता था। लेकिन अर्जुन के जीवन में एक अजीब बात थी। हर रात जब वह सोने जाता तो उसे अपनी परछाई कुछ अलग सी महसूस होती। शुरुआत में उसने इसे नजरअंदाज किया। उसे लगा कि यह उसकी आंखों का धोखा है या शायद कोई डरावना सपना। लेकिन धीरे धीरे यह एहसास तेज होता गया। उसकी परछाई जो दीवार पर या जमीन पर दिखती थी, उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वह उसके साथ कुछ कहने की कोशिश कर रही है। एक रात अर्जुन अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। दीवार पर उसकी परछाई उसकी हर हरकत की नकल कर रही थी, जैसा कि परछाई करती है। लेकिन अचानक उसने देखा कि उसकी परछाई उसके हाथ हिलाने के बावजूद हिल नहीं रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर लाइट बंद कर दी और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन अंधेरे में भी उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी परछाई उसे देख रही है। अगली सुबह उसने यह बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ ने इसे उसका वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अर्जुन के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। दिन बीतते गए और अर्जुन की परछाई और भी अजीब हरकतें करने लगी। कभी वह दीवार पर कुछ अलग आकृतियां बनाती तो कभी अर्जुन के शरीर से बिल्कुल अलग दिशा में खड़ी होती। एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तो उसने देखा कि उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी। यह बात उसने अपने दोस्तों को बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उस रात अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपनी परछाई पर नजर रखने के लिए अपने कमरे में एक कैमरा सेट कर दिया। अगली सुबह जब उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो वह चौंक गया। वीडियो में उसकी परछाई रात के बीच में अपने आप दीवार से अलग होकर कमरे में घूमती हुई दिखाई दे रही थी। अर्जुन के हाथ पांव फूल गए। वह तुरंत यह वीडियो अपने स्कूल के विज्ञान शिक्षक मिस्टर शर्मा को दिखाने गया। मिस्टर शर्मा ने वीडियो को ध्यान से देखा और कहा, यह कोई साधारण परछाई नहीं है, तुम्हें इसकी गहराई से जांच करनी होगी। उन्होंने अर्जुन को एक पुरानी किताब दी जिसमें परछाइयों से जुड़े रहस्यों के बारे में लिखा था। अर्जुन ने पढ़ाई शुरू की और ये जाना का कुछ परछाइयों में आत्माओं का वास होता है। बुजुर्गों से बातचीत करने पर अर्जुन को पता चला कि गांव के पास एक पुराना महल है जो अब खंडहर में बदल चुका है। लोग कहते थे कि उस महल में कई आत्माएं भटकती हैं और उन आत्माओं की परछाइयां अब भी जीवित रहती हैं। अर्जुन ने तय किया कि वह उस महल जाएगा और अपने सवालों के जवाब खोजेगा। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त विक्रम को अपने साथ चलने के लिए मनाया। अगली रात अर्जुन और विक्रम हाथों में टॉर्च और कैमरा लेकर महल की ओर चल पड़े। महल के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी और अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। महल के अंदर घुसते ही अर्जुन को अपनी परछाई बहुत भारी और असामान्य लगने लगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह परछाई अब उसकी नहीं है। महल के अंदर एक बड़े हॉल में अर्जुन की परछाई अचानक जमीन से उठकर उसके सामने आ गई। वह अब एक डरावनी आकृति का रूप ले चुकी थी। परछाई ने अर्जुन से कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया है, मैं अब तुम्हारी जगह लूंगी। अर्जुन और विक्रम दोनों डर के मारे कांपने लगे। लेकिन अर्जुन ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? परछाई ने जवाब दिया, आए, मैं इस महल की एक आत्मा हूं जो सदियों से बंद थी। लेकिन जब तुमने मुझे देखा और मुझसे डरने लगे तो मैंने तुम्हारी परछाई का रूप ले लिया। अब मैं तुम्हारी दुनिया में रहना चाहती हूँ। अर्जुन ने अपनी किताब में पढ़ा था कि आत्माओं को शांत करने का एक तरीका है, उन्हें उनकी कहानी याद दिलाना। उसने परछाई से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे अपनी कहानी बताओगी तो मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने की कोशिश करूंगा। परछाई ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। वह आत्मा महल के एक पुराने सेवक की थी जिसे राजा ने गलतफहमी में सजा देकर मार डाला था। वह आत्मा सदियों से बदला लेने के लिए भटक रही थी। अर्जुन ने कहा, तुम्हें अब बदला लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें शांति दिलाने के लिए प्रार्थना करूंगा। अर्जुन और विक्रम ने महल के उस हिस्से में जाकर प्रार्थना की जहां आत्मा कैद थी। उन्होंने आत्मा से माफी मांगी और उसे शांति से जाने के लिए कहा। धीरे धीरे परछाई गायब हो गई और महल में सन्नाटा छा गया।
अर्जुन और विक्रम ने राहत की सांस ली। वह अपनी परछाई के सच को जानकर बदल चुका था। उसने सीखा कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए।